गजेंद्र सिंह शेखावत को बाबू सिंह राठौड़ ने कहा था पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ जाओ। ये चीज अब मानवेंद्र सिंह को भी पता चल गया और मानवेंद्र सिंह ने तो भी कह दिया रविंद्र सिंह भाटी को छोटा भाई। परंतु देखा आपने लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के अंदर कुछ नेता सार्वजनिक मंच पर ये कह रहे थे कि हम तो किसी भी पार्टी में हो परंतु हम सब एक है, चाहे कोई भी हमारा जीते परंतु जीतना हमारा ही चाहिए। तो अब ये बात कहीं न कहीं मानवेंद्र सिंह को तो पहले से पता थी और आपको पता है कि 2024 के चुनाव के टाइम अचानक गजेंद्र सिंह शेखावत मानवेंद्र सिंह से जोधपुर मुलाकात करते हैं और उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत को ये लग रहा था कि मानवेंद्र सिंह जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे, परंतु दूसरी ओर बाबू सिंह राठौड़ ने कहा पुरानी बातें भूलकर। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत और रविंद्र सिंह भाटी जो जेएनयू से चलता हुआ आ रहा है क्या उसको भूलकर अब आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी ओर नेता के अगर मंच से सार्वजनिक मंच से अगर बयान सुनोगे तब उससे पता चल जाता है इन्हीं नेता को कि आखिर वो क्या कह रहे। अब दूसरी ओर मानवेंद्र सिंह की बात की जाए, मानवेंद्र सिंह को तो ये पता था कि साथ में खड़े रहकर भी चुनाव हरा सकते हैं और पार्टी में ज्वाइनिंग कराने पर भी आपत्ति कर सकते हैं। तो मानवेंद्र सिंह को तो इस चीज का पहले से ही आगाह था और मानवेंद्र सिंह ने एक मंच पर भी कहा और मीडिया में कहा रविंद्र सिंह भाटी मेरा तो छोटा भाई है। परंतु क्या गजेंद्र सिंह शेखावत पुरानी जो जेएनयू से चुनाव लड़ रविंद्र सिंह भाटी जब जेएनयू से चुनाव लड़े थे उस टाइम से खबरें निकल कर आ रही थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत और संघ उस टाइम से कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी से नाराज थे। और जब रविंद्र सिंह भाटी ने 2023 के अंदर बीजेपी ज्वाइनिंग की थी राजेंद्र राठौड़ के जरिए, उस टाइम ये नेता मौजूदा नहीं थे। गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर संघ के कोई भी नेता हो या फिर बाड़मेर जैसलमेर के सांसद थे उस टाइम। अगर बात की जाए तो कैलाश चौधरी भी मौजूदा नहीं थे। परंतु क्या अब वो बाबू सिंह राठौड़ की बात मानकर क्या पुरानी बातें भूलकर आगे, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह के बीच में कुछ लंबे समय से चल रहा था और उसके बाद में देखिए बाबू सिंह राठौड़ ने भी कहीं कहीं माफ करके और लोकसभा चुनाव में एक साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे और शायद उसी की वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीते, नहीं तो इस बार करण सिंह उचियाड़ा कड़ी टक्कर दे रहे थे। परंतु मानवेंद्र सिंह को भी पता है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो रविंद्र सिंह भाटी पर जिस तरह आरोप लगाते हैं जातिवाद के, चाहे वो नेता किसी भी मन से या फिर ठाकुरों वाली कविता भी कई नेता पढ़ लेते हैं और उससे कहीं न कहीं कांग्रेस का आलाकमान भी उन नेता से नाराज होता हुआ नजर आया। परंतु ये बात मानवेंद्र सिंह को पता पहले से ही चल गई थी, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जब कांग्रेस ज्वाइनिंग करते हैं तो उस टाइम कौन विरोध करते हैं और अब मेवाराम जैन की वापसी हो रही है तो कौन विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी के लिए जो शब्द यूज किए थे खिजड़ा ऊंट जैसे शब्दों को लेकर, तो ये चीजें कहीं न कहीं अब जो है इन नेता को भी सोचने की जरूरत है, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी हो। मानवेंद्र सिंह को तो, क्योंकि मानवेंद्र सिंह एक राजनीति के बड़े लंबे अनुभव का कह दीजिए और इनको एक गहरी है, इनको तो पता था, इसलिए शायद मानवेंद्र सिंह तो कभी भी इस तरह के बयान भी नहीं देते हैं किसी जाति या धर्म को लेकर। और मानवेंद्र सिंह ने तो रविंद्र सिंह भाटी को कहा ये मेरा छोटा भाई। परंतु क्या गजेंद्र सिंह शेखावत जब रविंद्र सिंह भाटी की ज्वाइनिंग हुई तो उस टाइम राजेंद्र राठौड़ के जरिए आखिर क्यों हुई? क्योंकि बाड़मेर के या जोधपुर संभाग के नेता नहीं थे, परंतु जो खबरें उस टाइम निकल कर आ रही थी कि जेएनयू के जब रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो उस चुनाव के अंदर सामने बीजेपी के जो प्रत्याशी उसकी क्या स्थिति हुई। उसके बाद में दोबारा चुनाव आते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी अपने टीम से चुनाव लड़ाते हैं, परंतु वहां भी दूसरी बार बीजेपी की क्या स्थिति होती है। उसी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी के नेता हो या फिर संघ के गजेंद्र सिंह शेखावत का इसमें भी नाम इंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा। ये रविंद्र सिंह भाटी से नाराज है, इसी वजह से कहीं न कहीं जो है ज्वाइनिंग को लेकर अटकलें उस टाइम भी लगाई जा रही थी, इसलिए राजेंद्र राठौड़ के जरिए ज्वाइनिंग होती है। परंतु अब एक और खबरें चल रही है क्या रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी में दोबारा ज्वाइनिंग होने जा रही। परंतु ये बात अब ये कि 2023 के चुनाव लड़े और 5 साल तक विधायक होते हुए कोई भी औपचारिक तौर से पार्टी ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। औपचारिक तौर से अगर पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके ऊपर दल बदलू का कानून भी लग सकता है। परंतु इन सब के बीच में इन नेता को भी सोचने की जरूरत है, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, स्वरूप सिंह खारा हो, क्योंकि अगर आपस में कहीं कहीं लड़ते हैं तो आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। चाहे 2023 के अंदर शिव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में बीजेपी के प्रत्याशी क्या स्थिति हुई और 2024 के अंदर रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़ने पर बीजेपी के प्रत्याशी क्या स्थिति हुई, तो आने वाले टाइम के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने तो कहीं ना कहीं अपनी सीट है वो मजबूत करते हुए नजर आ रहे। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी काम कर रहे हैं,
चाहे वो अपने शिव विधानसभा से बच्चों को राजस्थान के अंदर भ्रमण कराना, या फिर उसके बाद में कहेंगे नरेंद्र सिंह भाटी ने अपने निजी खर्चे से हरिद्वार की यात्रा कराना, इस तरह के कई काम। उसके बाद में एक कैंप लगाना, बहुत बड़ा कैंप लगाना, जहाँ जयपुर से 90 से 105 डॉक्टरों की टीम आना, जो लंबे समय से बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था, एम्स जैसे अस्पतालों के अंदर उन बीमारी का इलाज होता हुआ भी नजर आया। तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहीं न कहीं अपनी जो जमीन है वो मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु इन नेता को भी सोचनी चाहिए कि दूसरी और नेता किस तरह बयान देते हैं कि हम कहीं भी खड़े हैं, किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, परंतु हम एक है, कोई भी जीते, चाहे हमारा चुनाव हमारा ही आदमी जीतना चाहिए, पार्टी से हमें मतलब नहीं। तो कहीं न कहीं जो बाबू सिंह राठौड़ ने कहा, पुरानी बातें भूलकर गजेंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र सिंह भाटी हो या तमाम इन नेता को है, वो कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म आने चाहिए और जिस तरह से काम करते हुए बाकी कर रहे हैं उसी तरह कहीं न कहीं काम करते हुए नजर आने चाहिए। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।